अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाहब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट्स और आज के इस टॉपिक में मैं प्लास्टर के लिए एनालिसिस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे प्लास्टर विद सीमेंट मोटर, यानी हम जो मसाला यूज़ कर रहे हैं वो सीमेंट मोटर है, यानी सीमेंट और सेंट का है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वॉल है जिसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं और इसके एक साइड पे हमने प्लास्टर करना है और इसकी डायमेंशन यानी इसकी जो लेंथ है ये 10 फीट है। इसको हम 10 लिख देते हैं, 10 फीट, और इसकी हाइट भी 10 फीट है और इसको हमने तमाम का तमाम जो है वो प्लास्टर करना है, यानी इसका हमने प्लास्टर करना है। अब हम सबसे पहले इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो आपको पता है कि हम दीवार के लिए जब प्लास्टर की क्वांटिटी निकालते हैं तो वो उसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर फुट होता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इस दीवार के लिए जो क्वांटिटी आ रही है वो 10/10 विच इज़ इक्वल टू 100 SFT। सो हमारे पास इस दीवार के लिए 100 SFT की क्वांटिटी आ जाती है और हम सपोज कर रहे हैं कि जो हम थिकनेस इस प्लास्टर की रख रहे हैं वो है 1/2 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 0.5 इंचेस, यानी आधी इंच हम प्लास्टर की मोटाई रख रहे हैं। सो हमारे पास इस क्वांटिटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका यूनिट ऑफ रेट, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सो इसको मैं यूनिट ऑफ रेट कर देता हूँ। सॉरी, इसको दोबारा लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट हमारे पास 100 SFT, थिकनेस 0.5 इंचेस और इसकी जो रेशो है, यानी हम प्लास्टर के लिए जो रेशो यूज़ कर रहे हैं वो है 1:5, यानी सीमेंट की जो मकदार है वो 1 और सेंट की जो मकदार है वो 5 है। अब हमारे पास सबसे पहले हम वेट क्वांटिटी मालूम करेंगे। वेट क्वांटिटी से मुराद ये है कि जब हमारे पास रेत और सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे तो इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी। सो वेट क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 100 SFT। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ड्राइंग के ऊपर जो क्वांटिटी होती है वो वेट क्वांटिटी होती है। सो ये हमारे पास 100 SFT और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी थिकनेस विच इज़ 0.5 इंचेस। सो 0.5 इंच है, इसको मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा ताकि मेरे पास इसकी क्वांटिटी दोनों की फीट में आए। तो SFT चूँकि इसके साथ भी फीट है और ये इंचेस था तो इसको मैंने फीट में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 0.5 को डिवाइड कर दूँगा 12 के ऊपर और फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 के साथ। मेरे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 4.167 CFT। ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई इस मोटर की जो हमने इस दीवार के लिए यूज़ करना है, लेकिन ये वेट है। इससे मैं ड्राई क्वांटिटी मालूम करूँगा, यानी जब तक पानी ना मिलाया हो वो क्वांटिटी। सो ड्राई क्वांटिटी हमारे पास इसकी आएगी 127% ऑफ 4.167, यानी जो वेट क्वांटिटी है उसकी 127% ये हम ज़्यादा रखेंगे। कंक्रीट के लिए इसका कांस्टेंट है 154% और मोटर के लिए 127% है। सो 127% के हिसाब से हमारे पास 127 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.167 से हमारे पास इससे क्वांटिटी हम मालूम कर लेंगे। 4.167 मल्टीप्लाई बाय 127 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 5.291। सो हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं 5.291
4.291, यानी ये क्वांटिटी असल में पानी मिलने से पहले 4.16 के बजाय 5.29 थी। जब पानी मिला तो सुकड़ के 4.167 CFT रह गई। सो हमारे पास ड्राई क्वांटिटी भी आ गई है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है सम ऑफ रेशो, यानी हम जो रेशो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सम मालूम करेंगे। तो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6। सम ऑफ रेशो मालूम करने के बाद अब हमारे पास मोटर में दो किस्म के अज्जा हैं, एक सीमट और एक सेंट। तो सबसे पहले सीमट मालूम करेंगे हम। सीमट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं सीमट की रेशो उठाऊंगा जो कि 1 है और इसको डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ रेशो पे जो कि 6 है और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। टोटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? ड्राई क्वांटिटी 5.29 से हमारे पास इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो उसके मुताबिक 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5.29 which is equal to 0.881। सो टोटल क्वांटिटी 0.881 एंड 6 इसके साथ प्रिसीजन ज़्यादा कर दें ताकि एक्यूरेसी के साथ आंसर आए। सो ये हमारे पास इतने CFT इसका आंसर आता है। अब हम CFT को बैग्स में कन्वर्ट करेंगे इन बैग्स। तो इन बैग्स हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 0.8816 डिवाइडेड बाय 1.25। सो इन बैग्स हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.8816 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.25 पर। सो ये मेरे पास इसका आंसर देगा 0.705। सो इसको हम लिख लेंगे 0.705 CFT, यानी एक मुकम्मल बैग नहीं लगेगा, बस कि उसका आप ये कह सकते हैं कि 3/4 उसका हमारे पास इसका हिस्सा लग जाएगा। सो सॉरी CFT नहीं होगा, बैग्स इसमें हम लिखेंगे बैग्स। सो ये हमारे पास इतने बैग्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। इसके बाद दूसरी जो चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है वो है सेंट। तो सेंट की क्वांटिटी के लिए मैं सेंट की रेशो उठाऊंगा। सेंट की रेशो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है 5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दूंगा क्वांटिटी जो हमारे पास ड्राई है उसके साथ 5.29। सो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5.29 विच इज़ इक्वल टू 4.408। सो हम इसकी क्वांटिटी लिख लेंगे 4.408 CFT इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास मोटर में दो ही अज्जा होते हैं, एक सीमट और एक सैंड। तो इन दोनों की क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। इसके बाद जब इनकी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी तो इनके रेट से मल्टीप्लाई करके इनके प्राइसेस हम मालूम कर लेते हैं और ये प्राइसेस जो हैं ये बेसिकली हम मालूम करते हैं फॉर 100 CFT वर्क के लिए। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो प्लास्टर सीमट मोटर है और उसकी जो रेशो हमने यूज़ की है वो 1:5 है। सो जो हम इसका रेट मालूम करेंगे स्पेसिफिक 1:5 के लिए विथ सीमट मोटर, ये ज़रूरी होगा। अगर हम रेशो चेंज कर देंगे तो इसकी जो प्राइस है वो भी चेंज हो जाएगी। तो रेशो अगर मैं इधर 6 कर दूं तो भी हम इसकी प्राइस मालूम कर सकते हैं, रेशो में 7 कर दूं तो भी इसकी हम प्राइस मालूम कर सकते हैं। ये रेशो के ऊपर डिपेंड करता है इसकी प्राइसेस अप डाउन का। सो मुझे उम्मीद है कि प्लास्टर का टॉपिक भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।